नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश, श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ फीचर आपको याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही अगर इसका फीचर को नहीं जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहता है, उसको हम ऑप्शन से भी बना सकते थे। हम सिंपल एक छोटा सा स्टेप लेके भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम बहुत बड़ा कैलकुलेशन ही करें। और वो एग्जामिनर ये चेक ही करता है कि आप इसके फीचर को जानते हैं कि नहीं, ठीक ना। क्योंकि ऑप्शन का अरेंजमेंट ही वैसा रहता है जो फीचर पे ही बेस होता है। उसके लिए हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इन सारी बातों को हम एक एक करके करेंगे बाद में। फिलहाल हम डिस्कस शुरू करते हैं कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का टाइप कितना होता है। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। आपका काम है वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बहुत सारी चीज़ नए नए आप सीखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं डेसिमल से। तो डेसिमल कितना प्रकार का होता है, तो डेसिमल दो प्रकार का होता है। एक प्रकार है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। टर्मिनेटिंग को हम शांत भी बोलते हैं, शांत दशमलव। एक होता है नन टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जो अशांत हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे 3.5 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि 5 के आगे कुछ नहीं है। यही चीज़ अगर हम लिखें 3.53 लिखें, 25 लिखें, 6 7 लिखें और आगे जाके डॉट 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 हम दे दें, तो इसका मतलब हुआ कि ये नन टर्मिनेटिंग नंबर है और डेसिमल क्या है यहाँ पे है। कोई दिक्कत? फिर इसी तरीक़ा से 2.5432 8 3 ऐसे करके ये क्या है, नन टर्मिनेटिंग है। 2 है, 3 है, 4 है, फिर 4 जाकर रिपीट होने लगा आगे जाकर के, ये क्या है, नन टर्मिनेटिंग नंबर है जब डॉट हम देते हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग में 3.5 हो गया, 2.32 हो जाएगा, फिर 3.453 हो जाएगा। या एक एग्जांपल ले लेते हैं 8.3456। ये सब क्या है, पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के एक फिक्स पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। टर्मिनेटिंग का उसके बाद देखें कि जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका और भी टाइप है। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग को। अभी हम सिर्फ टर्मिनेटिंग ही पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अभी नॉन टर्मिनेटिंग ही हमको पढ़ना है क्योंकि टर्मिनेटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। हाँ, फीचर पता होना चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं है। तो टर्मिनेटिंग 3.5 हुआ, 2.32 है, 3.453 है, 8.3456 है। इसका एक फीचर देखिएगा। तो 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 232/100 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 3453 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 83456 डिवाइडेड बाय 10,000 लिख सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में इसी तरीक़ा से लिखेंगे। लेकिन आप देखिए कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ठीक ना, उसका डिनोमिनेटर में या तो 10 है, ये क्या है 10 है, ठीक ना। डिनोमिनेटर में क्या है 10 है। इसको हम लिख सकते हैं, ये 10 को 10 का पावर 1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2 है। इसको हम लिख सकते हैं ये 10 का पावर 3 है। इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 4 है। आपकी नज़र में जो भी नंबर आता है हो, आप देखिए उसका डेसिमल में डिनोमिनेटर में 10 ही होगा, ठीक ना, या फिर 10 का कोई पावर होगा। जो भी आप बोलिएगा, ये पॉइंट के बाद तो कुछ नंबर आएगा ही आएगा। उसको हम जब चेंज करेंगे तो हम 10 का पावर कुछ लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक ना। लेकिन होगा ही होगा। इसका मतलब हुआ कि टर्मिनेटिंग नंबर के लिए डिनोमिनेटर में 10 का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो डेसिमल बन सकता है। टर्मिनेटिंग नहीं तो नहीं बन सकता है। लेकिन 10 है, इसका मतलब ये नहीं कि और नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कभी कभी हमको 35/10 नहीं देगा लेकर के, वो 7/2 देगा लेकर के। तो 7/2 है, डिनोमिनेटर में 10 तो है नहीं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 7/2 ही होगा। डिनोमिनेटर में 10 है नहीं, तो क्या ये डेसिमल
टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको क्या किया ये कि 7/2 को 10 बना दिया, यानी कि हम 5 से इंटू करके 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे 5 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगा 35/10 जब हम टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो। ठीक ना? हम ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे 2 हो या कोई भी नंबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि 6/5 है, ठीक है ना, 6/5 हुआ, इसका डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा वो वैल्यू 1.2 होगा, ये टर्मिनेटिंग ही नंबर है। लेकिन 6/5 को ऐसे नहीं लिखना है। अगर 6/5 को लिखना है तो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिखने के लिए हमको रूल ये है कि 6/5 है, इसको 10 हम बनाना पड़ेगा हमको, और बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम नीचे ऊपर 2 से इंटू कर देंगे, नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1.2 होगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। ठीक ना? यानी कि हम यहाँ पे लेते हैं 7/2 को ही कंसिडर करते हैं। चलिए कि 7/2 है, अगर देखिए 7/2 है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मान लीजिए 7/8 है तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है? तो बिल्कुल है। इसको 10 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो 7/8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 7/8 है, 7/8 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 का पावर 3 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है। अगर हमको 10 बनाना है तो 10 का बेसिक रूल क्या है कि 10 क्या है, 10 क्या है, वो 2 × 5 का प्रोडक्ट है। ठीक है ना? 10 क्या है, 2 × 5 का प्रोडक्ट है। 100 क्या है, तो 100 में 2 शून्य है, तो इसका मतलब 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 है। ये सब फीचर देखिए। अगर 1000 है, 3 शून्य है, तो इस क्या है कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है, 3 जीरो के लिए। अगर 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो ये क्या है, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 है। ये सब फीचर पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब है कि 2 का पावर 3 है तो 10 का कोई भी पावर बनाने के लिए हमको 5 भी 3 चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम इसको 5 का पावर 3 से इंटू करके हम 5 का पावर 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे 5 का पावर 3 से डिवाइड कर दिए तो नीचे तो बन जाएगा 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 है, तो नीचे क्या होगा, 1000 होगा, 1000 हो जाएगा। और ये क्या निकला, 25 25 125 125 × 7 होगा। जो भी नंबर आएगा, हम ये नहीं बता रहे हैं क्या नंबर आएगा, लेकिन जो भी नंबर आएगा उसका डिनोमिनेटर में 10 का पावर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक ना? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि 7/25 है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। क्यों? 7/25 में हम देखें कि इसको हम लिख ऐसे सकते थे, 7 है, 5 का पावर 2 तो लिख सकते हैं, इसी का फॉर्म है। लेकिन हमको 10 बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम 2 का पावर 2 से इंटू कर देंगे, ऊपर भी 2 का पावर 2 से इंटू कर देंगे, नीचे ऊपर हो जाएगा 4 × 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2, 10 का पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 2 शून्य हो जाएगा। इसको भी हम 10 का पावर में बदल लिया। तो नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, वही नंबर होगा जो 2, 5 या फिर 10 का पावर में होगा। नीचे समझिए, इतना में ही पूरा क्लिस्टर क्लियर है कि डिनोमिनेटर में या तो 10 है, ठीक है, या फिर 2 है, या फिर 5 है, क्योंकि 10 जो है 2 और 5 का प्रोडक्ट ही बनता है, या फिर 2 का कोई पावर है या फिर 5 का कोई पावर में है। ठीक ना? इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, वैसा फ्रैक्शन नहीं है जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल दे सकता है। आपके मन में आता होगा कि 7/3 टर्मिनेटिंग नंबर होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 को हम 10 नहीं बना सकते हैं, हम ऐसी कोई नंबर से इंटू नहीं कर पाएंगे जिससे ये 10 बन जाएगा। इसलिए 7/3 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। आपके मन में होगा 7/6 को डिवाइड करके देखिए, आप करके देखिए, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 को हम 10 बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 जो है वो 2 का कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कंक्लूजन के तौर पर हम ये बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर है जिसका डिनोमिनेटर में या तो 2 है, या फिर 5 है, या 2 का पावर कोई n है, या फिर 5 का पावर n है, या फिर खुद 10 है, या फिर 10 का पावर n है। यही कंडीशन है टर्मिनेटिंग का।
डिनोमिनेटर में यही नंबर होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 का कोई भी पावर होना चाहिए। n होता है, 2 का पावर 2 हो ले लीजिए, 2 का पावर 4 हो ले लीजिए, 2 का पावर 5 हो ले लीजिए, हम किसी को भी 10 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो 2 होगा या 5 होगा, 2 का पावर n होगा, या फिर 5 का पावर n होगा, या फिर तो खुद 10 होगा, या फिर 10 का पावर n होगा। ये 6 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिनोमिनेटर में आकर के टर्मिनेटिंग नंबर दे दें, बस इतना ही नंबर है, ठीक है ना। 16 है तो क्या है, 2 का पावर 4 है, 2 दूना 4, 2 9 16, तो 2 का पावर 4 है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो कोई भी फ्रैक्शन को आप x को 2 का पावर 4 से डिवाइड कीजिए, ये टर्मिनेटिंग नंबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 4 है वो, और 2 का पावर 4 को तो हम 10 बना ही सकते हैं, किससे? तो 5 का पावर 4 से इंटू करके, ऊपर भी 5 का पावर 4 से इंटू कर देंगे, 10 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के लिए यही रूल है, क्या कि वो 2 का पावर में या फिर 5 का पावर में होना चाहिए, या फिर खुद 10 का पावर होना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिनोमिनेटर में आकर के टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं, ठीक ना। तो टर्मिनेटिंग नंबर का यही प्रकार है, ठीक ना। अब आप समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर के लिए डिनोमिनेटर में क्या करना। डिनोमिनेटर में होना कोई भी जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में खास नंबर ही होना चाहिए, तभी जाकर के टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो पूरा का पूरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसका यूज क्या है? तो यूज के लिए एक फीचर और इसका हम जानते हैं, ठीक है ना। क्या जानते हैं, कुछ नए फीचर्स को जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज कीजिए कि कहाँ से शुरू करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए 1/8 है, 1/8 है, ठीक ना। या मान लीजिए 7/8 है, 7/8 ले लेते हैं। तो 7/8 का रिजल्ट क्या होता है, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा, एक मिनट, इसका रिजल्ट आएगा 0.875 आएगा, ठीक ना। अगर हम बात करें 1/8 का, तो 1.8 का वैल्यू आता है, 1.8 का वैल्यू आएगा 0.125 आएगा, ठीक है ना। 8 क्यों लिए? क्योंकि वो 2 का पावर कोई नंबर है इसलिए, चूँकि हम कैलकुलेटर से एक एक करके हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। फिर अगर मान लीजिए 3 का पावर हम 25 लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3/5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब आप 3 डिवाइडेड बाय 25 कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आता है, ये आएगा 0.12 आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। फिर आपके मन में आता होगा कि सर 3 बट्टा, मान लेते हैं कि हम 16 से डिवाइड किए, ठीक है ना। तो 3/16 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा क्या, 0.1875 आएगा, ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट आएगा, कैलकुलेटर से आप देख के कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखिए, इसमें देखने वाली बात है कि दो यहाँ 8 से हम डिवाइड किए, 8 से डिवाइड किए, कहने का मतलब ये था कि ये जो था 8, ये एक था क्या, ये था 2 का पावर 3 था, ठीक है। ये भी 8 का था, 2 का पावर 3 था। ये 25 का है तो 5 का पावर 2 है, 16 का है 2 का पावर 4 है, ठीक है ना। तो डेसिमल में एक खास रूल है कि पावर, यानी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका हम देखेंगे कि वो नंबर किसी न किसी का पावर में है या नहीं। जैसे 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हम एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 7/8 देखिए तो वो 2 का पावर 3 है, तो डेसिमल के बाद 3 ही नंबर आएगा, ठीक ना। आप देखिए 2 का पावर 3 है तो डेसिमल के बाद 3 ही नंबर आया। यहाँ पे 5 का पावर 2 था, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 था, इसलिए यहाँ पे पावर डेसिमल के बाद 2 ही नंबर आया। यहाँ पे 2 का पावर 4 था तो डेसिमल के बाद 4 नंबर आया। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में जो होगा डेसिमल के बाद उतना ही नंबर होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर n को आप 2 का पावर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो डेसिमल के बाद कितना नंबर आएगा ये पता है, तो 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल होगा। ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर में 3 है आफ्टर डेसिमल, ठीक है। अगर इसी को आप ऐसे लिखिए कि n है, अब मान लेते हैं कि 5 का पावर 1 है और
2 का पावर 3 है, कोई भी नंबर है उसको हम 5 का पावर 1 और 2 का पावर 3 से इंटू से डिवाइड किए, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि n को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम 8 पंचे 40 से डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये कितना आएगा, तो अब किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए हम 7 है डिवाइडेड बाय हम 40 किए, तो इसका रिजल्ट कितना आया, यानी कि 7/40 को हम डिवाइड जब किए मेरा रिजल्ट आया 0.175 आया। इसका मतलब हुआ कि पावर पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट क्यों आया, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर में था जो भी नंबर था उसका मैक्सिमम पावर जो था वो 3 ही था। यहाँ पे 5 का पावर 1 है लेकिन 2 का पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर जो डिनोमिनेटर में है वो 3 है, इसीलिए डेसिमल के बाद 3 ही नंबर आया, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई नंबर n है और हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 2 का पावर 8 से, ठीक ना। आप करके देखिए 2 का पावर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो पहले क्या आएगा नहीं पता, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो डेसिमल के बाद 8 डिजिट ही आएगा, ये कंफर्म है। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 8 है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है वो 8 है। अगर हम n को सपोज कीजिए कि x का पावर 3 और y का पावर 8 से डिवाइड करते हैं, अब कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक ना। अब तो बेसिक फंडा आप जान गए कि n है उसको हम x का पावर 3 और y का पावर 8 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि पॉइंट के बाद जो होगा वो 8 डिजिट होगा, यानी कि 8 डिजिट आफ्टर डेसिमल होगा, 8 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 8 ही है, ठीक ना। इससे पता चलता है कि डेसिमल के बाद कितना नंबर होगा, 8 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ये कंफर्म होगा, ठीक है। कोई नंबर n है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x गुने y गुने z से, ठीक ना, x गुने y गुने z से, तो सबका पावर एक ही है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए डेसिमल के बाद क्या होगा, पावर एक ही आएगा, ठीक ना, इतना कंफर्म है, ठीक ना। x y z क्यों, इसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो 1 होगा, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा ये, ठीक ना। और x का पावर 3 y का पावर 8 है, कोई भी नंबर ले लीजिए तो इसका मैक्सिमम जो मतलब डेसिमल के बाद जो मैक्सिमम नंबर होगा वो उसका पावर ही डिसाइड करता है, तो 8 डिजिट आफ्टर डेसिमल होगा, इतना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नंबर n है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो 2 का पावर 20 है और 5 का पावर 3 है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि 20 नंबर आफ्टर डेसिमल होगा, 20 नंबर आफ्टर डेसिमल होगा। क्यों, क्योंकि उसका पावर में मैक्सिमम पावर जो है 20 है, ठीक ना। तो इतना आपको अगर पता है तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन था कि 7/8 का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन में क्या क्या नंबर था बता रहे हैं। 7/8 का ऑप्शन में जो एग्जाम में पूछा था वो था 0.875 था, और क्या था 0.0875 था, और क्या नंबर था 0.75 था, ठीक ना, और नंबर था 0.00875 था, ये नंबर था ऑप्शन में, ठीक है। अब जो बनाने वाला होगा वो डिवाइड करके देखेगा, जो तेज होगा वो कैसे करेगा, 7/8 है तो 8 क्या है, 2 का पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद 3 ही नंबर आएगा, और 3 नंबर किस में है, ऑप्शन ए में है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमको कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना पड़ा। इसके बेस पे FCI में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन को देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना आसानी से क्वेश्चन बन सकता था और मैक्सिमम लड़का छोड़ के आया होगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं जो पूछा हुआ था, पूछा क्या था कि 38729 डिवाइडेड बाय 6250 प्लस 11/128 और प्लस 27/15/625, ये क्वेश्चन था। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ऑप्शन देखिएगा, तो इसका ऑप्शन क्या क्या था वो भी हम लिख लेते हैं। ऑप्शन था कि 6.1298 था, 6.2843055 था, फिर था 7.319601837 था, और था 6.284307 था। ये ऑप्शन था और ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन वो ये नहीं चेक करना चाह रहा था, जान रहा था कि आपको डेसिमल, आपको फ्रैक्शन का एडिशन आता ही नहीं है, भिन्न जोड़ आता है कि नहीं, ये पता करना ही नहीं था।
आप डिनोमिनेटर को पकड़िए, चूँकि ये डेसिमल का क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए आपको कि 6250 है, 128 है और मतलब 15625 है। किसी के दिमाग में ये तो आ भी सकता है कि चलो पावर जो डेसिमल पढ़ा होगा वो 5 का पावर है, किसी का पावर कुछ ना कुछ होगा ही होगा, पावर में ही हमको तोड़ना था क्वेश्चन को। और क्वेश्चन कैसे टूटता तो आप देखिए 1 to 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 2 का पावर 7 जो होता है 1 to 8 होता है। ये 2 का पावर जब प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तो ही याद रहेगा। तो जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी कि 2 का पावर 7 है, पता है। ठीक है 6250 है, तो ये क्या है, ये 2 का पावर 1 है और 5 का पावर क्या है 5 है। 15625 है, तो ये क्या है, ये 5 का पावर 6 है। ये चीज़ पता होना चाहिए थोड़ा बहुत डेसिमल में। नहीं पता है तो कर लीजिए पता। 650 को आप तोड़ने चलिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा, खुद पता चल जाएगा कि 2 कितना बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है। 128 को आप 2 का पावर 7 ही करिएगा, ठीक ना। जैसे 6250 है, अगर हमको पावर चेक करना है कितना का है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 1 2 2 9 6 2 5 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 31 0 5 25, 5 31 0 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 0 5 1 5 25 25 125, सॉरी 5 1 3 2 3 6 2 1 2 2 2 4 5 36 5 दूना 5 10 5 625 हुआ, 125 होगा, फिर 5 से 25 5 से 125, फिर 5 से करेंगे 5 1 5, तो कितना 5 कितना बार है 2 2 4 5 बार आया और 2 कितना है 1 ही बार आया। तो इसका मतलब है कि इसको जब हम ऐसे डिवाइड किए तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैक्स इसका पूरा का पूरा सम करेंगे तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 का पावर 7 है। इसका मतलब हुआ कि आंसर जो भी आएगा डेसिमल में 7, डेसिमल के बाद 7 डिजिट ही आएगा, कन्फर्म है ये। तो हम चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद 7 नंबर है, तो ऑप्शन पहला तो नहीं होगा क्योंकि उसमें 4 ही नंबर है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 9 नंबर है, ये नहीं हो सकता है। 2 2 4 2 6 नंबर है, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन कौन होगा, बी होगा, इसका सही आंसर यही होगा। आप बना लीजिएगा बिना डेसिमल के फीचर देख करके, बिल्कुल नहीं बनेगा क्वेश्चन, आपको ऑप्शन से ही चलना चल पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि 2157 डिवाइडेड बाई 625 था, और इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या था। ऑप्शन था 0.34512, इसका ऑप्शन था 0.4512, इसका ऑप्शन था 34.512, ठीक है ना। एक ऑप्शन और ले लेते हैं 0.034512, सबका सब सेम ही लगेगा। लेकिन अब हमको पता है कि 625 को हम 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल होगा, और 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल ऑप्शन बी में था, और इस सवाल का आंसर बी होगा। आपके मन में होगा सर अगर चारों ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ऑप्शन का अरेंजमेंट वो चेक करना चाहता है कि आप इसके फीचर को जानते ही नहीं हैं, जानते हैं या नहीं है। वो ये चेक बिल्कुल नहीं करना है कि आप डेसिमल मतलब कर पाते कि नहीं पाते हैं। कौन नहीं कर पाएगा 2157 को 625 से डिवाइड, लेकिन फीचर बहुत कोई नहीं जानेगा। जो जानेगा वो इसी तरीका से बना के आ जाएगा, जो नहीं जानेगा वो डिवाइड करने चलेगा, पता चला 4 क्वेश्चन में ही पूरा टाइम बीत गया। तो डिवाइड नहीं करना है डेसिमल में। हम फ्रैक्शन को भी देखेंगे, अच्छा फ्रैक्शन आपको इसी मेथड से बन जाएगा। जब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तब देखेंगे कि किस तरीका से बनता है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का इतना ही प्रकार था, और इसको हम यही फीचर यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, ट्राई कर लीजिएगा जितना भी लेना हो। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर का फीचर था और टर्मिनेटिंग नंबर था, ठीक ना। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर के लिए 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बात इसमें बताए हैं 2-3 स्लाइड में, ये बात आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक ना। अब आते हैं टर्मिनेटिंग नंबर पे, क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जो नंबर डेसिमल के बाद
जाकर इंड ना हो, वो कंटिन्यू रहे। और कंटिन्यू रहे तो दो तरीका से कंटिन्यू हो सकता है। जैसे एक, इसको दो प्रकार ही होता है, उसको हम लिख ही लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंटी लिखते हैं, विथ रिपीटिंग, ठीक है। जैसे अगर मान लो कंटिन्यू है तो कैसे कंटिन्यू होगा, कुछ नंबर रिपीटिंग के साथ कंटिन्यू होगा, कुछ नंबर नन मतलब रिपीट के साथ नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि 2 है, अब पॉइंट 3 4 है और इसके बाद 4 4 4 ही आ जाता है, ठीक ना। तो इसको इस तरीका से नहीं लिख करके हम ऐसे लिखेंगे 2.3 और इसका 4 है, पता चला कि 4 रिपीट हो रहा है तो हम 4 के ऊपर में हम बार लगा देंगे। कोई नंबर ऐसा है कि 2 के बाद जस्ट नंबर रिपीट होने लगा, 3 3 3 ऐसे करके जाने लगा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख करके 2.3 लिखेंगे और 3 के ऊपर बार लगा देंगे। जिस नंबर के ऊपर में ये बार लगा हुआ है इसका मतलब है कि वही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 0.85 है और 85 के ऊपर में बार लगा है, इसका मतलब हुआ कि 0.85 रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 0.73654 है और 364 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.364 364 फिर 364, यानी कि रिपीट कौन सा हो रहा है, 364 364 364 हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 0 है, 2 3 है, 4 5 मतलब 5 6 7 9 कुछ भी होगा, ठीक ना। आप इसको कोई एक फिक्स सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट रिपीटिंग नंबर। ये विदाउट है, विथ नहीं, WTHOUT, विदाउट रिपीटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है, यानी कि विथ रिपीटिंग है। रिपीटिंग को ही रैकरिंग कहा जाता है। रिपीटिंग को क्या कहा जाता है, रैकरिंग कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर में बार लगा हुआ है। तो देखा, तो हमको ये टाइप पढ़ना ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका कोई फॉर्म ही नहीं होता है। तो इसीलिए इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, ये जो है नंबर वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे हम। क्यों, इरेशनल को नहीं लिख पाते हैं। इरेशनल नंबर का परिभाषा भी पता होगा, वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इरेशनल, वैसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आएंगे हम कभी उस पर, लेकिन फिलहाल आपको जानना है कि इस नंबर का कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होता है, तो पैटर्न होता है, तो हम पैटर्न पता ही नहीं कर पाएंगे, तो इस सवाल को आपको पढ़ना ही नहीं, इरेशनल नंबर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमको इसका फीचर जानना है कि ये क्या होता है, ठीक है। इसका सम कैसे निकालते हैं, कैसे बार का फीचर क्या हुआ, कैसे हम यूज करेंगे, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। हम देखने जा रहे हैं अभी रिपीटिंग नंबर विथ रैकरिंग नंबर। जैसे अगर हम बोलें कि 0.3 है और इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 0.3 है और बार लगा हुआ है, तो हम 3 को हटा करके हम क्या लिख सकते, एक बार को हटा करके हम 10 लिख सकते, 9 लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको 3/9 लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि डेसिमल के बाद जितना नंबर पे बार रहेगा उतना हम लिखेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए 0.25 है और इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इसको हम 25/99 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर पे बार है, तो बार हटाएंगे, पॉइंट भी हटाएंगे, नीचे 99 लिख देंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि 0.345 है और इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे कि 345 है डिवाइडेड बाय 999 है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि 3.2345 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे कि 3 मतलब, जिसको हम अभी देखते हैं, अभी इसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम देखेंगे एक करीब पीछे ऐसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं 2345 डिवाइडेड बाई कितना 999,
9,999 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संख्या के ऊपर में बार था। तो 0 पॉइंट के साथ ऐसे हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर के साथ में है, जैसे अच्छा उसको हम देखते हैं। अभी हम क्या देखें कि 0 के जस्ट बाद वो नंबर रिपीट होने लगा है। कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज कीजिए कि आपको ऐसे देगा, मान लीजिए कि 0 पॉइंट है, ABCD नंबर है, कोई ऐसा नंबर हो सकता है 0 पॉइंट के बाद ABCD है, ठीक ना। और आपको बार सब पे नहीं हो करके, अच्छा हम छोटा से शुरू करते हैं, क्या फीचर याद रखिए। अगर मान लीजिए कि 0 पॉइंट A है और उसके ऊपर में मतलब इसी को हम लिख सकते हैं फीचर में, तो हम क्या लिखेंगे, वो A/9 है, कोई दिक्कत। अगर 0 पॉइंट AB है तो वो क्या है, और AB के ऊपर में 12 है तो AB/99 हुआ, जो इसका फीचर है। इसका फीचर हम एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट ABC है और ABC के ऊपर में 12 है तो नंबर होगा ABC/999 होगा। इसका क्या होगा, 0 पॉइंट ABCD है और ABCD के ऊपर में 12 है तो वैल्यू क्या होगा, ABCD/999 होगा, ठीक ना, ये होगा। तो 0 के बाद जस्ट बार। कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज कीजिए कि 0 पॉइंट ABCD है और बार ABCD है और बार ABCD पे नहीं है, अब बार किस पे, D पे आ गया। तो आप क्या देखें कि नंबर तो ABCD था 0 के बाद, लेकिन बार D पे है, यानी कि D ही सिर्फ रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले पूरा नंबर को लिखेंगे, हम लिखेंगे ABCD को लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि पूरा नंबर है। उसमें से नंबर को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि हम ABC को माइनस कर देंगे क्योंकि ABC के ऊपर बार नहीं है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, तो जितना के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, और जितना के ऊपर नहीं है तो नहीं को 0 से कंसिडर कर लीजिए। जिसके ऊपर है वो 9 है, जिसके ऊपर नहीं है 0 है। तो नहीं कितना के ऊपर है, 3 पे, ABC पे नहीं है तो 3 0 हम लिख देंगे। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं, आप देखिए कि 0 पॉइंट ABCD है, ABCD में सिर्फ बार D के ऊपर है, नंबर तो ABCD था तो हम पूरा नंबर लिखे, और जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो नहीं है किसके ऊपर, ABC के ऊपर नहीं है तो ABC को माइनस कर दिए। नीचे में 2 चीज़ आएगा, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा, जितना नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 आया, और 3 के पास नहीं है तो 3 0 आएगा। नहीं को हटाना है और नहीं को 0 कंसिडर करना है, ठीक ना। जैसे ABC 3 नंबर है तो 3 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसको हटा देना है, माइनस कर देना है, वही चीज़ यहाँ पर माइनस हुआ, और नहीं है तो बार के लिए हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, 3 0 लिखेंगे। जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा नंबर हो कि 0 पॉइंट, ठीक ना, मान लेते हैं कि 576 है, सपोज कीजिए 576 है और बार सिर्फ और सिर्फ किस पे है, और सपोज कीजिए इस पे 76 पे बार है, ठीक है, ठीक है ना, 76 के ऊपर बार है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम पूरा नंबर पहले लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 576 है, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर 5 है, लेकिन उस नंबर को हम हटा देंगे, ठीक है ना, और नीचे क्या लिखेंगे, तो जितना के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 9 लिखे, और 1 नंबर के पास नहीं था तो उसके लिए हम 0 लिखे। तो 576 माइनस 5/990 होगा, यानी कि इसका वैल्यू होगा 571/990 आएगा। ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 0.89 है और 9 के ऊपर से बार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे 89 है, जिसके ऊपर नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, और जितना के ऊपर है, मतलब नीचे में रैकनिंग का फीचर आएगा, जितना के ऊपर है उस उतना 9 लिखेंगे, जितना के ऊपर नहीं है उतना 0 लिखेंगे, तो इसको हम 90 लिखेंगे, 89 में से 9 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई कितना, 90 होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 0.8976 है और पूरा बार जो है 976 पे है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे,
हम लिखेंगे पहले नंबर, यानी कि 8976 है, उसमें से माइनस कर देंगे क्या 8, क्यों उस नंबर के पास नहीं है, डिवाइडेड बाय जितना के पास है उतना 9, तो 3 के पास है 3 9, और जितना के पास नहीं है उतना 0। इसका मतलब 900 नीचे आ जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको माइनस कर लीजिएगा। तो बार ये ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। अब हम देखें कि ये 0 पॉइंट के साथ में था कि 0 पॉइंट समथिंग ऐसे रहे तो क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी नंबर के साथ में पॉइंट होगा तो क्या करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास ये है कि 1.36 है और अब 36 के ऊपर बार है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको तोड़िए। अच्छा, एक बात पहले जान लीजिए आप कि अगर नंबर है, मान लेते हैं कि 1.2 है, तो इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कि 1 + 0.2 लिख सकते हैं, यानी कि 1.2 में क्या है, एक नंबर है और एक डेसिमल है। तो नंबर कौन सा है, 1 है, डेसिमल क्या है, 0.2 है। आप 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, आप 2.5 को लिख सकते हैं 2 + 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.36 अगर नंबर है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 0.36 लिख सकते हैं, और हम 36 के ऊपर बार लगा दिए, कोई दिक्कत। अब 0.36 को तो हमको तोड़ने आता है, इसका मतलब हुआ कि इसको हम तोड़ेंगे तो 1 प्लस इसको हम लिखेंगे 36/99 लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 36/99 को सॉल्व करेंगे, हम तोड़ लेते हैं इसको। 1 प्लस हम 9 चौक 36, 9 4/11 लिख सकते हैं। इसको फिर 11 + 4/11 यानी कि 15/11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। तो जिस नंबर के पास नंबर के बाद डेसिमल होगा उसको इसी तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर हो, जैसे अगर मान लेते हैं ऐसे है कि 2 है 0.52 और 52 रिपीट हो रहा है, 52 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2.52 के ऊपर में बार लगा देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 + 0.52 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। हम कैसे लिखेंगे, 2 + 52/99 लिखेंगे, ठीक ना। 52/99 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 99 को 2 से इंटू करेंगे तो 198 + 198 + 52 डिवाइडेड बाय 99 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 250/99 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरीक़ा से इसको हम बनाएंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक और नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक के मिक्स क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि अगर 2.52 ऐसे ही रिपीट हो रहा है, ये बराबर है P/Q का, देन हमको पता करना है कि Q/P कितना होगा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ गए। 2.52 है, रिपीट है, ये बराबर है P/Q का, तो हमको Q/P पता करना है, P/Q नहीं, Q/P पता करना होगा क्या होगा। और इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन में था 0.4 होगा, 0.4 होगा, 0.42525 होगा, 0.0396 होगा, 0.396 होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक ना। ऑप्शन मिला लेते हैं 0.4252, 0.4252 सही है, ठीक है ना। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो हम 2.52 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉल्व किए थे इसको, ठीक है ना, कि 2.52 अगर रहा तो उसका वैल्यू 250/99 है। तो हम सीधा यहीं पे आते हैं कि अगर मान लीजिए P/Q है तो ये बराबर होगा किसका। तो आप इसको इसी को सॉल्व किए थे कितना, 2.52 को डायरेक्टली को, तो आया था 250/99 आया था, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 250 कितना आएगा, तो 250/99 आया था। हमको सॉल्व किए थे अभी, तो इसको हम फिर से सॉल्व क्यों करें, ये आया था, ओहो 250/99 आया था। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा Q/P का,
तो Q बाई P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 250। अब 99 को 250 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये आना चाहिए, ठीक ना। पॉसिबल नहीं है कि हम 250 को इतना आसानी से हम डिवाइड कर पाएंगे, 0 पॉइंट तो हमको पता होगा क्या होगा, और सब में 3 तो है ही। तो हम 250 को पहले तोड़ेंगे टर्मिनेटिंग के फॉर्म में, ठीक ना। 250 को तोड़ेंगे तो 250 क्या होगा, अब कैसे लिख सकते हैं, 2 से करेंगे, 2 से तो 125 होगा और 5 का पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुने 5 का पावर 3 हम लिख सकते हैं नीचे में, ऊपर में 99 ही लिखेंगे। अब यहाँ से पता चला कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है, 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब वैसा आंसर होगा जिसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर होगा, और 3 नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में था। इस सवाल का आंसर ये होगा। कितना आसान था क्वेश्चन बनाना, ठीक ना। मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के आ जाएगा, ठीक ना। देखिए यही चीज़ अगर फीचर आपको पता है तो आप बना लीजिएगा। कोई 0.0396 भी मार सकता था, या कोई ऐसा भी नंबर हो सकता है कि 3.96 भी हो सकता था। तो जो भी हो, ठीक ना, आपको फीचर जानना है। अगर फीचर पता है तो आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चन हम देख ही लिए हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें, सपोज कीजिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो पूछा हुआ क्वेश्चन क्या था, ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि 0.2 है, 0.2 है और इसके ऊपर बार है, प्लस है 0.5, इसके ऊपर बार है, प्लस है 0.6 और 6 के ऊपर बार है, प्लस 0.8 है और 8 के ऊपर बार है। सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसको हम ठीक कर लिए हैं। क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है। क्वेश्चन ये था 0.2 उसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, 0.5 उसके ऊपर बार है, 0.6 उसके ऊपर बार है, 0.8 है तो 8 के ऊपर बार है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है, आपको सब पता है। इसको 0.2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। इसको हम 5/9 लिख सकते हैं, इसको हम 6/9 लिख सकते हैं, इसको 8/9 लिख सकते हैं। इस सवाल का आंसर बन जाएगा। सॉरी थोड़ा कैमरा ये हो गया था, ठीक है। तो आपको जो आपके सामने में क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 0.2 था, उसके ऊपर बार था, 0.5 के ऊपर बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबको हम 9 के फॉर्म में लिख लिए, 2/9, 5/9, 6/9, 8/9 के फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो इसको फिर सम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 8, ठीक ना। 8 6 14 5 19 2 21, देखिए 21/9 इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड था नहीं। इसको ऐसे ही बनाना था, ठीक ना। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 2-3 टाइप है, उसको हम देख ही लेते हैं, ठीक है। 2-3 टाइप क्या क्या है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये 3.6 है, 3.76 है। इसको माइनस करना है हमको 1.4576 से, 76 से माइनस करना है, और बार किस पे, 5.576 पे है। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इसको अगर आप सीख लिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। 3.76 को माइनस करना है 1.4576 से, और बार किस पे है, 576 पे है। उसके बाद एक ही टाइप बचेगा नेगेटिव बार का, तो उसको हम देख लेंगे, आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका तरीका क्या है कि जिसके ऊपर जितना बार है, कितना नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर में बार है, और टोटल नंबर अब देखिए कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल जो है कितना नंबर है। तो आप देखिए कि 2 2 4 नंबर यहाँ पे और 6 नंबर यहाँ पे है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि बीच में 6 नंबर, उसका हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे 2 नंबर यहाँ है और 4 नंबर यहाँ, सॉरी 1 मिनट, अच्छा बार इसके ऊपर भी है, ठीक है ना, गलती हो गया था क्वेश्चन। बार 3.76 के ऊपर भी है और 1.576 के ऊपर भी है। तो हम जिसके ऊपर बार है, यहाँ पे 3 नंबर के पास बार है, ठीक ना, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 नंबर के पास है।
तो हम क्या किए कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 ब्रैकेट बनाएंगे और इस ब्रैकेट में 6 हम मतलब स्टार लगा देंगे कि 6 प्लेस हमको चाहिए रखने के लिए। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लिए, 6 हुआ, तो 6 को हम यहाँ पर लिख लें। और जो मैक्सिमम नंबर पे बार है उसको हम यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 प्लेस खाली कर लिए, क्योंकि 3 के ऊपर में मैक्सिमम 3 नंबर ऐसा है जिसके ऊपर एक बार है, ठीक ना। और इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है? जैसे 3.76 है तो लिखने का तरीका ये है कि 3.7 पहला यहाँ पे लिखाएगा, ठीक ना। 3.7 में 3.7 यानी पॉइंट के बाद पहला नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा। उसके बाद चूँकि 76 है तो ये एक्चुअल में क्या है? 3.76767676 ही होगा, क्योंकि 76 के ऊपर में गलती दिखा गया, 3.767676 है, 76 है, तो 76 के ऊपर बार है। तो लिखने का तरीका ये हुआ कि 3 एक नंबर, इसमें क्या है कि नंबर है, डेसिमल है, तब बार है। तो नंबर, डेसिमल और फर्स्ट डिजिट हम ब्रैकेट के पहले ही लिखेंगे। जैसे 3.76 में 3.7 ब्रैकेट के बाहर होगा, इस ब्रैकेट के बाहर। उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करेंगे। 7 के बाद 6 था, फिर 7 था, 6 था, 7 था, 6 था, 7 था, फिर 6 ऊपर चला जाएगा, 7 6 नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखना है, तरीका है ये लिखने का, ठीक है। फिर 1.4576 में कैसे लिखेंगे? तो 1.4 यहाँ पे लिखाएगा, ठीक ना, 1.4 यहाँ पे लिखा है। फिर 576 है तो 576 यहाँ पे होगा, और रिपीट कौन सा है? 576 है। एक मिनट, एक क्वेश्चन था, गलती है, क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए यही रहता तो इसको क्या करते, हम इसी को सॉल्व करते पहले, ठीक है ना। मान लीजिए 576 है, फिर हम लिखते क्या कि 576 है, फिर 576 ऐसे करके हम इसको लिखते हैं, ठीक ना। लिखने का तरीका यही होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, और माइनस कहाँ से करेंगे? ऐसे ही 6 में से क्या तो 0 0 1, ये होगा तो 0, फिर क्या होगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 3 2.3 हो जाएगा, यहाँ पे है। तो आप देखिए क्या, एक मिनट, आपका ये नंबर आया, ठीक है ना। तो आप रिपीटेशन देखिए कि एक फिक्स नंबर के बाद ही रिपीटेशन है, और रिपीटेशन किस में है? तो 2.3 तो है ही नंबर है। रिपीटेशन 1001990, यानी कि जो डायग्राम है ना, इसके अंदर में जो नंबर आया ये इसके ऊपर बार होगा। ये क्या होगा कि 2.3 होगा ही होगा, 1000190 इसके ऊपर बार होगा, क्योंकि आप जब रिपीट कीजिएगा तो देखिए फिर 100 आया ही था, यहाँ पे 100, इसको जब आगे हम ले जाते तो फिर ये आता 190 ही आता है मेरा। तो उतना चेक नहीं करना है, आपको बार ही पता करना है कि कितना नंबर के ऊपर बार होगा। तो 100 190 के ऊपर बार होगा। फिर आगे देखिए तो रिपीट हो रहा था 100 के साथ में, ठीक है। आगे हम छोड़ दिए इसको, ठीक ना, ये यही आता 190 ही आता। तो आपको 3 ही डिजिट तक पता करना है, ज़्यादा नहीं आगे जाना है। तो इसका आंसर जो है 2.3 और 100 इसका आंसर होगा। इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम फिर बताना चाहेंगे कि बार यानी ब्रैकेट से बाहर जो नंबर लिखा गया है वो 1 पॉइंट इसलिए लिखा गया था क्योंकि आप देखिए कि मैक्सिमम नंबर जो पॉइंट के बाद है जिस पे बार नहीं है वो एक ही है, वो है 4 है, ठीक ना। यानी कि पॉइंट के बाद जितना नंबर पे बार नहीं रहेगा, ब्रैकेट के बाद भी पॉइंट के बाद उतना नंबर पे बार नहीं होगा। हमको इस तरीक़ा से अरेंज करना है। अगर यहाँ पे 0 ही होता, यानी कि 0 नहीं होकर 576 होता, तो नंबर यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पे हमको कितना प्लेस खाली रखना है? तो पॉइंट के बाद जितना नंबर पे बार नहीं है वहाँ तक खाली, यानी कि 1.4 है, यानी कि हमको एक नंबर ब्रैकेट के बाहर चाहिए, क्योंकि एक नंबर पे बाहर नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को एक और हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि 0.856 है, ठीक ना, और 56 के ऊपर बार है, और प्लस करना है, ठीक ना, क्या प्लस करना है कि 3.74 और 4 के ऊपर बार है, प्लस करना है कितना 5.875 और 6 है, और 6 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इसको 9 के फॉर्म में ले जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो तरीका क्या है कि जितना नंबर के ऊपर बार है उतना नंबर का हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे मैक्सिमम नंबर पे बार के यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है पहला में, देखिए 2 नंबर के ऊपर, ये भी 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, तो 2 2 1 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। 2 2 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 2 1 का एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम कितना होगा 2। तो ब्रैकेट के अंदर हमको 2 ही नंबर चाहिए, 2 प्लेस होगा। इसके बाद मैक्सिमम 3 प्लेस आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ये ले सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर कितना होगा, तो आप देखिए हम ये बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना नंबर आएगा। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर पे बार नहीं है, तो अरेंजमेंट हमको ऐसे ही करना है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखा जाए। जैसे सबसे पहले उसी नंबर को लिख लीजिए, आप इसे लिखिए कि 5.875 है, जितना मैक्स बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिख लीजिए। तो 5.875 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद 6 पे बार है तो 6 रिपीट हो जाएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ भी क्या होगा 666 होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको सभी नंबर को लिखना है। अब 3.74 को कैसे लिखेंगे हम, तो 3.74 को ऐसे लिखेंगे 3.74747474 लिखेंगे। फिर 0.856 को कैसे लिखेंगे, तो 0.856 बार किस पे 56 पे, तो 56565 लिखेंगे। समझ गए, इसको ऐसे लिखना था। अब हम क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे, क्योंकि सम था तो सम करेंगे। तो 5 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 6 13 13 19 20 का 0 हाथ में 2, 6 4 10 5 15 2, 17 का 7 हाथ में 1, 7 6 13 13 6 19 21 का 2 0 2, 5 9 6 15 2 17 का 0 में 1, ये होगा, और ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। आप देखिए इसका मतलब हुआ कि 10.479 तो होगा ही होगा, लेकिन बार किस पे होगा, ठीक ना, बार होगा 70 पे होगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का अंदर वाला नंबर क्या था 70 था, तो 70 के ऊपर बार होगा। फिर आप देखिए कि 70 रिपीट ही हो रहा था, तो उतना नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, 70 आ रहा था, आप 70 ही कंसिडर करिएगा, इसका ये आंसर होगा। उतना थोड़ा सा वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। जब इसमें आप एक काम 9 के फॉर्म में तोड़ देते तो इतना वेरिएशन आता ही आता है, हमको बस बार पता करना है, उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। उतना एक्यूरेट नंबर तो नहीं आता है, लेकिन हमको बार तक सेम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 70 पे बार होगा, तो 10.47 है, 70 इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। यहाँ भी हम क्या किए थे, यहाँ पे सबसे पहले आप उस नंबर को लिखते, जैसे जो 1.45 था तो हम सबसे पहले उसी को लिखे 1.4 और 576 लिखे, तो 576 पे लिखेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं, इस पर आपको आसान पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा उसके ऊपर बार होगा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। मान लेते उस क्वेश्चन को क्वेश्चन है कि 123.4567 है, और बार किस पे है 8 पे है, ठीक ना। प्लस करना है 3.4567, और बार इस बार किस पे 567 पे है, प्लस 2.8 हमको लिखना है, और बार किस पे है 8 पे है। इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लेंगे कि जितना नंबर के ऊपर बार है, तो नंबर के ऊपर बार कितना है 3 नंबर 1 4, यानी कि 1 3 और 1 का एलसीएम लेना है। इस 1 3 का एक एलसीएम कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब कि ब्रैकेट में 3 नंबर हमको चाहिए, ब्रैकेट के अंदर में, तो हम 3 नंबर 1 2 3 लिख लें। इसके बाद हम 2 या 3 नंबर ले लेंगे, इसके बाद लेंगे कितना नंबर
तो सबसे बड़ा नंबर जो पॉइंट के बाद है, जिसके पर बार नहीं, पहले उसी को लिखेंगे। और उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 7 लिखे। और अब रिपीट हो क्या रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 8 होगा, तो 8 8 8 8 8 8 ये रिपीट होगा। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3.4567 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.567 है ना, तो 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 आएगा। फिर 2.8 है तो 2.8 8 ही रिपीट होगा, ठीक ना। तो यहीं से रिपीटेशन होगा 8 8 8, फिर 8 8 8 8 8 8 होगा, यही होगा। इसको आप जोड़िएगा, आएगा 129.8024 आगे जाकर 343 आ जाता है। हमको ब्रैकेट में बार जो नंबर आया वही बार होगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर होगा 1.298024 और 345 इसके ऊपर बार होगा। इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से ही क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो हम एडिशन देख लिए थे, सब्ट्रैक्शन भी देख लिए, एक मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। सपोज कीजिए कि 0.45 है, इसको आप इंटू करने चले हैं 0.1 से, तो पेन चार्ज नहीं है, हम पेन चार्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। और हम इस पे ले लेते हैं 45 के ऊपर बार है, और इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या होगा, इसका ऑप्शन था कि 0.045 और 45 के ऊपर बार था, फिर 0.45 उसके ऊपर बार था, और 0.05 है और 0.005 है। इस सवाल का ऑप्शन था ये, ठीक है। कैसे बनाएंगे तो आपको पता है, सिंपल है। ये 45 बटा कितना है, 99 है, और ये कितना है 1 बटा 10 है। इसके ऊपर तो बार है नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, मतलब सॉरी, आएगा कितना 45 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 10। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से, तो 5 9 45, और यहाँ पे आ जाएगा 99 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को बहुत चालाकी से बनाया जा सकता है। जैसे ये क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के मिक्सचर पे आधारित है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक 2 का पावर है, 2 का पावर 1 है, और एक 99 है। तो 2 और 5 वाला फीचर जो था टर्मिनेटिंग का था, 99 वाला फीचर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का है। तो 2 का पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा, ये पता है, ठीक ना। 99 बताता है कि पॉइंट के बाद जितना नंबर आएगा 2 पे बार होगा, ठीक है ना। तो 2 पे बार इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक ना। यानी कि 99 के फीचर ये बताता है कि 2 नंबर के ऊपर बार होगा। अब सवाल मेरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2 बताता है कि पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा होगा, पॉइंट के बाद कितना, यानी कि कितना नंबर आफ्टर डेसिमल होगा, तो एक नंबर होगा डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद इस पर पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं था, इसलिए सवाल का आंसर नहीं होगा। डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए हमको, क्योंकि 2 था, इसलिए सवाल का आंसर ये होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर इसका आएगा, 0.454545 ऐसे ही होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, यही होगा। 2 बात ध्यान जो रखना था, 2 ये बताता है कि पॉइंट के बाद, सॉरी 2 का पावर 1 था ना, कुछ नहीं था, 2 का पावर 1, तो ये बताता है कि पॉइंट के बाद एक नंबर होगा। 99 बताता है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर पे बार होगा, ठीक ना। तो दोनों का मिक्सअप है। तो 0.0 टर्मिनेटिंग का फीचर है और 45 नॉन टर्मिनेटिंग का फीचर है। इसको हम इस तरीक़ा से बनाएंगे तो इस सवाल का आंसर ये होगा, ठीक ना। बाकी और सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन बनाने का, उसका बना सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे 2.7 इंटू 1.2 के ऊपर बार है, ठीक ना, गुने 5.5262 2 के ऊपर बार है इंटू 0.6 है और 6 के ऊपर बार है। इस सवाल को बनाइएगा, ठीक ना। और इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं 21.5811 0.576 121.5768 ऊपर में बार है
और 3.16.8 9 और 9 के ऊपर 12। इस सवाल का ऑप्शन ये है, ठीक है। इस सवाल को बना करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस के लिए और हम कुछ क्वेश्चन अगर दें तो आप उसको ले लीजिए। अगर प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहते हैं तो उसको बनाइएगा कि 1.36 है, उसके ऊपर 12 है, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फिर 0.4777 ऐसी फॉर्म में है, आप इसको पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखिएगा। 0.0808 है और अब 08 के ऊपर 12 है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। 0.375 है, 5 के ऊपर 12 है, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक ना। फिर 2.136 है, 36 के ऊपर 12 है, इसको कैसे बनाएंगे। फिर 0.00352 और 52 के ऊपर 12 है, इसको कैसे बनाएंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन हम बना देना चाहते हैं तो चलिए हम किसी एक को बनाते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, क्या है कि 2.136 है, तो सबसे पहले आपको नंबर अलग कर देना है, पॉइंट अलग कर देना है। अब बार किस पे है, 36 पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.136 और ये बार है, ठीक ना। कैसे लिखेंगे 0 प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो पूरा नंबर पहले लिखेंगे 136, जिसके पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, जितना पे बार है उतना 9 हो, जितना पे नहीं है उतना 0, यही होगा। तो 2 + 135/990 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 47/22 आएगा। करके देख लीजिएगा, सवाल का यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये पूरा कंप्लीट जो था वो डेसिमल का ही फीचर था। आप इस वाले फीचर्स को ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग छोड़ के आएंगे अगर ऐसा होगा तो, ठीक ना। आपको थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ठीक ना, लेकिन वेरिएशन को ध्यान नहीं देना है। आप पॉइंट के ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है उतना के ऊपर बार लगा देना है। मैक्सिमम पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर जो होगा जिसमें बार नहीं है उसी को पहले लिख दीजिएगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। उसके बाद अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिपीटेशन कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर में रिपीटेशन नहीं होगा, पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। ये सारे सवाल आपके लिए ज़रूरी है। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो भी था हम बता दिए आज के सवाल को, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। डेसिमल आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम देखेंगे वो देखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट, देखेंगे कि नंबर ऑफ़ डिजिट कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना नंबर कि नंबर ऑफ़ डिजिट में ये देखेंगे कि कितना नंबर फॉर्म हो सकता है, ठीक ना, और उसको जोड़ेंगे तो कितना डिजिट हमको मिलेगा। ये सारी बातें हम एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी उसमें झलक रहेगा कि कितना नंबर फॉर्म हो सकता है। एक बुक है मान लीजिए, उसमें 500 पेज है, तो 500 पेज लिखने, 500 नंबरिंग करने के लिए हमको कितना डिजिट का यूज पड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन तो अक्सर पूछा ही जाता है, तो हम एक एक करके कल देखेंगे जब भी हम वीडियो बनाएंगे। मैक्सिमम चांस है कि कल ही हम वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है आपको तो इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।